नमस्कार। आज का विषय है पांचजन्य का महत्व। आचार्य तपेश्वरानंद अवधूत रचित पुस्तक लिविंग विद बाबा से उद्धृत। एक बार बाबा यूरोप टूर में थे। वहाँ के आनंद मार्गियों ने पांचजन्य का समय प्रातः 5 बजे की बात करने के लिए बाबा से कहने हेतु मुझसे निवेदन किया। यूरोप में सुबह 5 बजे बहुत ठंडा होता है, अतः मार्गी चाहते थे कि जब भी वह उठ जाएं उसके बाद पांचजन करें। मैं उस समय को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि मैं बाबा का विचार पहले जानना चाहता था। यूरोप टूर की वापसी में जब मुंबई पहुंच गए, तब एक दिन मैं बाबा के कमरे में रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत हुआ। मैंने अनुभव किया कि बाबा कोई भी रिपोर्ट सुनने के मूड में नहीं थे। बाबा ने मुझसे कहा कि गैर संस्थागत कोई बात कहो। अचानक मेरे मन में यूरोप के मार्गियों की पांचजन्य संबंधित बात याद आ गई। मैंने जैसे ही कहना शुरू किया, बाबा पांचजन्य वाक्य पूरा होने के पहले ही बाबा ने क्रोधावस्था में करीब 1 घंटे फटकार लगाई। बाबा क्रोधित अवस्था में पूछे, क्यों? तुम्हारे मन में पांचजन्य के समय को लेकर प्रश्न उत्पन्न हुआ? बाबा ने कहा, मैंने पांचजन दिया है और इसे क्रियान्वित करना मेरा कर्तव्य था। प्रश्न करने का मतलब ही है, अभी भी तुम्हारे मन में शंका है? मैं किसी प्रकार का प्रश्न इस संबंध में नहीं सुनना चाहता। मैं बाबा को मनाना चाहा कि मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तो यूरोप के मार्गियों का था। बाबा फिर शांत हुए और कहने लगे कि पहले मैंने पांचजन्य दिया, इसके बारे में कोई कारण नहीं बताया। मैं चाहता था कि मार्गी पहले इसका अभ्यास करें, फिर उसके बाद उसका कारण बताया जाएगा। बाबा ने कहा कि प्रत्येक साधक को सूर्योदय के 45 मिनट पूर्व उठ जाना चाहिए। इस समय सूर्य एक विशेष प्रकार की तरंग उत्सर्जित करता है, जो साधकों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस समय के उत्सर्जित तरंग के माध्यम से बाबा सभी प्रकार के ऋणात्मक स्पंदनों को मनुष्य के मन से हटाकर उसके स्थान पर धनात्मक स्पंदन प्रवेश कराते हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया है कि जो पांचजन्य विधि पूर्वक करेंगे, उनकी आध्यात्मिक प्रगति का उत्तरदायित्व मेरा है। बाबा आगे कहते हैं कि भावनात्मक समस्या, मानसिक समस्या और भी कई प्रकार के रोग को पांचजन्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। बाबा जोर देते हुए कहते हैं, क्योंकि यह गुरु का संकल्प है, अतः सभी साधकों को पांचजन्य करना ही चाहिए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय।